नमस्कार, इतना स्वदेश पे मिट के मसाला में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मनुगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा भारतीय बाजारों में बीते 3 घंटों में हुआ। कह सकते हैं कि कल जिस तरीके से भारतीय बाजार में कुछ नहीं हुआ, एक अच्छी मजबूती की शुरुआत हुई, उसके बाद एक रेंज में फंसा रहा, आज भी वो देखने को मिला। और आज तो निफ्टी का रेंज फिलहाल के लिए सिर्फ आज का देखें तो बहुत सीमित हो चुका है। आज निफ्टी का जो लो है 19,407 है, आज का हाई जो है 19,452 है, यानी कि कह सकते हैं 50 अंकों से भी कम के दायरे में सुबह जहाँ बाजार खुला वहाँ से उसी रेंज में ट्रेड करा। आज निफ्टी जो है 19,433 के आसपास खुला था, तो कह सकते हैं जिस लेवल पर खुला वहाँ से केवल 11-12 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी में भी कमोबेश वही ट्रेंड देखने को, हालांकि निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी आज जो है थोड़ा कमजोरी दिखा रहा है और दिन के ऊपर स्तर से देखिए थोड़ा सा नीचे आया। आज जो है ये 44,706 पे खुला। आज इंट्राडे में हाई जो है 44,779 का बनाया, यानी कि 44,700 के ऊपर गया लेकिन टिक नहीं पाया उसके ऊपर। अब जो है वापस से जो है 44,597 जो इसका आज का सबसे निचला स्तर है, 600 के नीचे कमोबेश उसके आसपास ही कारोबार करा। अब ये देखना होगा कि क्या वापस से ये 44,700 के ऊपर टिकता है, आज उसके ऊपर ट्रेड करता है, या फिर से 44,600 के नीचे जाता है। फिर देखना होगा कि अगले 3 घंटे में क्या कारोबार होता हुआ दिखता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि निफ्टी के देखिए आप 50 में से 45 शेयर ऐसे है जहां खरीदारी का रुझान देखने को मिला है। बैंक निफ्टी में से 10 ऐसे शेयर है जहां पे खरीदारी का रुझान देखने को मिला। 2 शेयर बैंक निफ्टी में जहां दबाव देखने को मिला। कई स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, लेकिन मैं वापस से, चूंकि मिड कैप मसाला शो है तो वापस से मैं मिड कैप शेयरों की बात करूँगा। और आज का दिन तो और स्मॉल कैप शेयरों के लिए बेहतर रहा, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पे पहुंचा है। अब कुछ स्टॉक्स देखिए जहां आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली। इंडियन होटल देखिए एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, 4.5-5% की मजबूती देखने को मिली। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए दिन के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। इंडेक्स को छोड़िए, थोड़ी देर के लिए स्टॉक्स पे फोकस करिए, क्योंकि वहीं पे सब कुछ हो रहा है। इंडियन होटल एक अच्छी मजबूती दिन के ऊपरी स्तर पर बढ़ता हुआ जा रहा है लगातार शेयर, इस पर चर्चा करेंगे क्या करना चाहिए। लॉरेंस लैब देखिए एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। स्कॉट्स देखिए लगातार शेयर में जो है मजबूती देखने को मिली, खरीदारी देखने के लिए। लॉरेंस लैब दिन के ऊपरी स्तर पर। स्कॉट्स देखिए यहाँ खरीदारी दिन के ऊपरी स्तर पर होता हुआ दिख रहा है। यूफ्लेक्स एक शेयर देखिए, इसमें भी 12-13% की मजबूती देखने को मिली है। एक अच्छी खरीदारी के साथ यूफ्लेक्स में आज के ट्रेड में भी कारोबार हो रहा है। एक और शेयर देखिए आज के ट्रेड में सन फार्मा एडवांस, वहाँ भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। यूफ्लेक्स 12% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। सन फार्मा एडवांस दिखाइए, सन फार्मा में हमने मजबूती देखी है, पर चूंकि मिड कैप स्टॉक्स में बात कर रहा हूँ तो वहीं पे मैं बात करूँगा। वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। ऑटो में आज के ट्रेड में देखिए वापस से टीवीएस मोटर में खरीदारी देखने को मिली, एक अच्छी खरीदारी आज के ट्रेड में। जुबिलेंट फूड जैसे स्टॉक्स है वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। और हेडलाइंस में आपने देखा था बीएचईएल की बात की थी मैंने, बीएचईएल जो है 8 साल की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। जुबिलेंट फूड वर्क्स दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा, वापस से 500 के ऊपर आ चुका है जुबिलेंट फूड वर्क्स। एक शेयर और देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। तो मिड कैप स्मॉल में कैप में कई से शेयर हैं जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। एक शेयर और मैं आपको दिखाऊंगा, भारत बिजली देखिए एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है, करीब 8.5-9% की मजबूती के साथ ये शेयर भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में अगले 3 घंटे में क्या इंडेक्स को थोड़े समय के लिए भूल के स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए? बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ 5 पैसा के रुचित जैन जुड़ चुके हैं। नमस्कार रुचित, इतना स्वदेश को समय देने के लिए शुक्रिया आपका। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि पूरे करीब 3-3.5 घंटे का कारोबार हो चुका है और निफ्टी केवल और केवल 40 से 50 अंकों के दायरे में घूम रहा है। बैंक निफ्टी का कमोबेश यही हाल है। क्या इंडेक्स पे कोई ट्रेड आपको समझ में आता है, करना चाहिए? अगर नहीं आता कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, स्टॉक्स बता दीजिए। नमस्ते मनीष जी। मनीष जी, मार्केट का ट्रेंड नो डाउट आज काफी स्ट्रांग है, क्योंकि आप इंडेक्स को जो ओपनिंग में मूवमेंट थी वो आ चुकी है और उसके बाद हम कंसोलिडेशन फेज में गए हैं। और अगर आप ऑप्शंस के डेटा देखेंगे जो कल मंथली एक्सपायरी है, तो 19,400 के पुट में बहुत अच्छा बिल्टअप हुआ है। यहाँ पे जो ऑप्शन राइटर्स है उन्होंने 19,400 के पुट ऑप्शंस बेचे हैं और सामने 19,500 के कॉल ऑप्शन में हाई ओपन इंटरेस्ट है। सो ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑप्शन राइटर्स है वो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि मार्केट में इंडेक्स फ्रंट पे कोई मेजर तेजी होगी। 19,400 19,500 इसी रेंज में मार्केट एक कंसोलिडेट करता रहेगा, लेकिन जो स्टॉक स्पेसिफिक बायस है वो क्लियर मार्केट ब्रेथ काफी पॉजिटिव है। तो मिड कैप स्मॉल कैप आउट परफॉर्म करेंगे और इंडेक्स में भी 19,400 से 500 की रेंज में होगा। तो अगर कुछ इंडेक्स पे ट्रेड लेना है तो मे बी अगर लोअर एंड पे आता है 400-420 के नजदीक, तो वहां पे फिर 400 के आसपास आता है तो वहां पे खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि वो सपोर्ट रहेगा। 360 का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर 19,480-500 एक ऐसी लेवल रेंज रहेगी जहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए।
बाकी जब तक वो लेवल्स नहीं दिखते हैं तब तक स्टॉक्स पर स्पेसिफिक अप्रोच रखें। और 2 स्टॉक से आज मेरे ध्यान में जो मैं खरीदारी के लिए सलाह दूंगा, सबसे पहले है आवास फाइनेंशियल्स। अगर आप मिड कैप स्पेस में देखेंगे तो काफी अच्छे करेक्शन फेज का आज ब्रेकआउट स्टॉक में हुआ है, और आज वॉल्यूम्स भी देखेंगे तो जो पिछले कुछ दिनों से जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स हो रहे थे उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ में ये स्विंग हाई ब्रेकआउट आया है। तो आवास फाइनेंशियल में खरीदारी करें 1600 के स्टॉप लॉस के साथ में 1700 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरा दूसरा पिक रहेगा हिंद कॉपर। हिंद कॉपर में भी हम एक तेजी देख रहे हैं जहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर है, लगातार ये स्टॉक में वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। बट ये कि ये स्टॉक एफएनओ बैन में है तो कैश मार्केट में खरीदारी कीजिए। कैश सेगमेंट में आपको खरीदारी की सलाह है। स्टॉक में 152 के स्टॉप लॉस है, 166 के टारगेट्स से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इंडेक्स के बजाय स्टॉक्स पे फोकस कीजिए जैसा उचित मान रहे हैं। अगर निफ्टी जो है 19,400 के आसपास आता है, 410 420 के आसपास, तो खरीदारी करके चल सकते हैं। तो इसलिए स्टॉक्स भी ज़्यादा बेहतर तरीका खरीदने के लिए। आवास फाइनेंस उनको मजबूत लगता है, यहाँ से 1600 रुपये के 1700 के टारगेट से खरीदारी करके चल सकते हैं। 1600 रुपये का आपको इसमें स्टॉपर्स लगाना होगा। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर उनको पसंद है, उनको लगता है यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। 166 रुपये का टारगेट होगा, 152 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। अब कुछ फटाफट स्टॉक्स देखिए और फटाफट अंदाज में बताइए। जिंदल शॉ हमने देखा एक अच्छी रैली दिखाया, बीते एक महीने से शेयर जो है लगातार डाउन ट्रेंड में था। आज एक वापस से निचले स्तरों से एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, दिन के ऊपरी स्तर पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है ये शेयर। क्या राय होगी, किसी को इस खरीदारी पे भागीदारी करनी चाहिए क्या? जी, पिछले कुछ दिनों में जो करेक्शन आया था उसमें एग्जैक्टली 50 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक के लिए सपोर्ट बना है जो 300 के आसपास है। तो यहाँ पे आई थिंक ये सपोर्ट से मोमेंटम पॉजिटिव टर्न हो रहा है, तो 360 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो 300 के नीचे आएंगे, तो 1:1 का ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। तो फ्रेश खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन एक्जिस्टिंग पोजीशंस है तो वो डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं 300 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे जिंदल शॉ में कि यहाँ से मजबूती और देखने को मिल सकती है। एक शेयर और देखिए आज के ट्रेड में हम जहाँ मजबूती देखने को मिली है, सन फार्मा एडवांस। ये शेयर काफ़ी दिनों के बाद वापस से मजबूत हुआ है और खरीदारी देखने को मिल रही है। एक मिड कैप कह सकते हैं, स्मॉल कैप फार्मा शेयर जहाँ तेजी देखने को मिली है। 2 दिनों से एक अच्छी खरीदारी थी, 220 के जोन से खरीदारी वापस से लौटी है। सन फार्मा एडवांस पे क्या राय होगी आपकी? ट्रेंड पॉजिटिव है, बट जस्ट मैं एक डिस्क्लेमर मनीष जी दे दूं कि ये स्टॉक मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है। कुछ समय पहले मैंने खरीदारी की थी लोअर लेवल्स पे स्टॉक में, और यहाँ पे जो मैं टेक्निकल स्ट्रक्चर दिखता हूँ तो 265 के इनिशियल रेजिस्टेंस है जहां तक ये शॉर्ट टर्म में मूव रह सकता है। और 265 के अगर लेवल्स क्रॉस होते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज अगर 300 तक के लेवल्स भी देखने मिले। तो अगर किसी के पास पोजीशंस है तो होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है, आज वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, और मैं ऑलरेडी डिस्क्लेमर दे चुका हूँ कि मेरे पास भी ये मेरे खुद के पोर्टफोलियो में है। देखने को मिल सकता है, रुचि जैन के भी पोर्टफोलियो में शेयर है। एक शेयर और देखिए आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिली, सूर्या रोशनी में हम देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली है। और बीते करीब 10-12 सत्रों से ये शेयर एक ऐसी में एक खरीदारी का रुझान है, खपत कंजम्पशन स्टोरी कहीं ना कहीं इस शेयर में प्ले हो रहा है। क्या राय होगी, ये शेयर मल्टी ईयर हाई पे अब ट्रेड कर रहा है? यस, मल्टीप्लेयर हाई भी है, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, और इनफैक्ट लास्ट 4-5 महीने से जो ये मिड कैप्स में तेजी आई है उसमें अच्छा आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिया है। तो फिलहाल तो कोई रिवर्सल के साइंस नहीं है, सो बेटर है कि ऐसे ट्रेंड को राइड करना चाहिए। टारगेट्स लेवल देना मुश्किल है क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बट लेकिन सपोर्ट देखिए अभी स्टॉक के लिए तो 900 रुपए के आसपास बन चुका है। सो अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रखे, 900 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, स्टॉक में एग्जिस्टिंग पोजीशंस बने रहे और ये अप ट्रेंड को राइड करते रहे। का स्टॉपर्स लगाइए, होल्ड करके चलिए और अच्छी मजबूती देखने को मिलती है। जल्दी से एक शेयर और देखिए, शक्ति पंप। आज ये शेयर जो है 833 834 के आसपास ट्रेड कर रहा है, एक मजबूती के साथ, मतलब कह सकते हैं कि बीते 10-12 दिनों में एक रेंज में फंसा, वहाँ से एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। मेरा इस शेयर को पूछने की वजह ये है कि एक तो हम देख रहे हैं कि मानसून का जो है असर देखने को मिला, कि मानसून बेहतर देखने को नहीं मिला, सूखे के आसार हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार बताए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं पंप्स का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, उसका एक फ़ायदा इन कंपनियों को होता है। लेकिन टेक्निकली शेयर को पूछने की एक और बड़ी वजह यह है कि हमने देखा था पिछले साल अक्टूबर के आसपास ये शेयर जो है इसी भाव के आसपास ट्रेड कर रहा था, 833 835। वहाँ से एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, शेयर गिर के 400 पे हो गया, मतलब आधा हो गया। वापस से 400 से ये शेयर 850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। किसी के पास है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले, या आपको लगता है कि नहीं इस बार की मजबूती ऐसी है कि इसको और ऊपर लेके जाएगा? नहीं मनीष जी, मेरे हिसाब से तो अगर इतना पेन देखा है कि जहाँ पे इतना करेक्टिव फेज स्टॉक में रहा है, उसके बाद जो प्राइस अप मूव हुआ है उसमें काफी स्ट्रेंथ दिख रही है। और अब देखिए ये 400 450 वाला अब 800 रुपया हो गया, पर फिर भी आज के वॉल्यूम्स देखिए
कि इतनी तेजी के बाद भी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। सो ये और ऐसी बुल मार्केट जो चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि स्टॉक में अगर अच्छे वॉल्यूम्स होते हैं हायर प्राइस पे भी तो वो रिटर्न्स और आगे कंटिन्यू रखता है। सो मेरे हिसाब से अगर ऑलरेडी पेन देख चुके हैं तो बेटर है कि ये ट्रेंड को राइड करे, पोजिशंस को होल्ड करे, थोड़ा मिड टर्म व्यू रखे तो आई थिंक करंट लेवल से भी काफी अच्छे रिटर्न्स ये स्टॉक आगे चल के दे सकता है। होल्ड करने की सलाह यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। कुछ और शेयर देखिए जहाँ खबरों के दम पे मेगा एक्शन देखने को मिल रहा है। एमपीएस एलिवेट ग्रुप जो है 65% हिस्सेदारी कंपनी में खरीदेगी, उसके बाद से आज देखिए एमपीएस में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अभी फिलहाल 3.5% की मजबूती देखने को मिली है। एसबीएफसी फाइनेंस देखिए अच्छे नतीजों के बाद जो शेयर में करीब 4% की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के एनआई और मुनाफे में जो है बैंक के 45% से ज़्यादा का बढ़त देखने को मिला। उसकी वजह से इस कंपनी में हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती आज के ट्रेड में देखने को मिली है। अभी करीब 4.5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। और केआरबीएल यहाँ भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है। टेंडर ऑफर के जरिए 65 लाख शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी गई और इस खबर के दम पे जो है शेयर में खरीदारी है। अभी करीब 3% के आसपास की मजबूती है। कंपनी जो है चावल के कारोबार से जुड़ी हुई है। लगातार इस सेगमेंट में हम देख रहे हैं कि कई सारे खबरें आ रही हैं। केआरबीएल पे मैं जानना चाहूँगा रुचित आपकी राय, क्या राय होगी शेयर पे, क्योंकि ये शेयर कह सकते हैं कि बीते एक साल में ऊपर की तरफ 420 के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे देखिए 350 340 के नीचे नहीं जा रहा है। यही रेंज बन चुकी है स्टॉक की 420 से 380। ये एक शॉर्ट टर्म में हमने देखा है ट्रेडिंग रेंज बनी है। जब भी डिक्लाइन आता है 380 390 के आसपास आता है तो वहां पे बाइंग इंटरेस्ट बनता है, लेकिन 420 का हर्डल अब तक पार नहीं कर पाया। तो मेरे हिसाब से जो मेजर तेजी है अगर आप स्टॉक में और कंटिन्यू होनी है तो 420 के ऊपर ही रहेगी, अदरवाइज तब तक इसी रेंज में कंसोलिडेशन शायद कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल अभी इसी रेंज में ये कारोबार करता हुआ दिखेगा। कुछ और शेयर्स हैं जहां खबरों के दम पे हम आज के ट्रेड में मजबूती या कह सकते हैं एक्शन देखने को मिल रहा है, और ये तमाम शेयर बताने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अंश जुड़ चुके हैं। अंश, आज कौन सा ऐसे शेयर्स हैं जिसमें खबरों के दम पे काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करेंगे रामकृष्ण फॉर्जिंग से। कंपनी को साउथ अमेरिका में करीबन 74 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है। इसके साथ साथ स्ट्राइड्स फार्मा भी आज फोकस में रहेगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन लेते हैं उस मेडिसिन के लिए कंपनी को यूएस एफडीए से मंजूरी मिल चुकी है। शक्ति पंप्स भी आज फोकस में। हरियाणा सरकार की तरफ से 358 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर के चलते कंपनी 7,781 पंप सप्लाई करेगी। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइस में करीबन 17% का उछाल नजर आ रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने 2 ईयर हाई का स्तर भी छुआ है। आखिर में जोमेटो पर भी बात कर लेते हैं। आज प्री ओपन में करीबन 10 करोड़ शेयरों के सौदे हुए थे, जो कि 1.16% है टोटल इक्विटी का। इसके चलते स्टॉक प्राइस में भी करीबन 4% की तेजी नजर आ रही है। शुक्रिया अंश पे तमाम स्टॉक्स बताने के लिए। इन तमाम शेयरों में देख रहे हैं कि आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। मैं इसमें तमाम शेयरों में से रुचित रामकृष्ण फोर्जिंग के बारे में जानना चाहूँगा। इस साल इस शेयर में करीब देखिए 150% तक का रिटर्न देखने को मिला है। बीते लगातार तेज़ी के बाद बीते 5-6 दिनों में से शेयर जो है अब थक रहा है। क्या आपको लगता है कि ये थकावट में थोड़ा नीचे जाएगा या वापस एक मजबूत पुलबैक रैली देखने को मिलेगी? स्टॉक में ऑलरेडी एक तेजी हो चुकी है और मोमेंटम रीडिंग्स ओवरबॉट जोन में है, और यूजुअली हम देखते थे इतने ओवरबॉट सेटअप्स होते हैं तो एक करेक्टिव फेज शॉर्ट टू मीडियम टर्म में बन सकता है। अब काफी बार ऐसा होता है कि जब ट्रेंड काफी स्ट्रांग होता है तो प्राइस वाइज नहीं बट टाइम वाइज करेक्शन होता है, जहाँ पे एक रेंज में स्टॉक कुछ समय के लिए साइडवेज हो जाता है। सो यहाँ पे वही लग रहा है कि आने वाले समय में टाइम वाइज करेक्शन स्टॉक में रहेगा, कि जहाँ पे कंसोलिडेशन कुछ समय का रहेगा नेक्स्ट ट्रेंड वापस से सेट होने के पहले। सो मैं कहूँगा कि फ्रेश बाइंग के लिए देख रहे हैं तो मुझे ख्याल से फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप फेवरेबल नहीं है। मे भी एक करेक्टिव फेज आए तो फिर करेक्शंस पे फिर ये स्टॉक में फिर से एंटर के लिए देखिए। तो अभी रामकृष्ण फोर्जिंग में खरीदारी करने की सलाह नहीं, ट्रेंड काफ़ी तेज़ आगे निकल चुकी है। थोड़ा नीचे आता है शेयर तो अब आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। एक रेंज में फंसा हुआ है तो, लेकिन कई ऐसे शेयर्स हैं जिसमें आज के ट्रेंड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिला। इनफैक्ट बीते आधे घंटे में ही कई और शेयर हैं जो और अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। एक शेयर देखिए आज होटल शेयर में तेज़ी है, खासतौर पर मैं इंडियन होटल की बात करूँगा। आज वापस से कह सकते हैं कि अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। निफ्टी 100 मिड कैप इंडेक्स में सबसे तेज़ ये शेयर है। धीरे धीरे दिन की ऊपरी स्तर पे पहुंचता लगातार जा रहा है शेयर। इंडियन होटल पे क्या राय होगी, मजबूती आज के ट्रेड में और बढ़ती हुई दिखेगी क्या? क्वाइट पॉसिबल है। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में ब्रेकआउट आया है। पिछले कुछ 4 दिन में छोटे मोटे करेक्शंस थे, उसमें वॉल्यूम्स काफी कम थे। सो यहाँ पे ये तेजी और कंटिन्यू होकर 424 425 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन से तो होल्ड करें,
थोड़े से अगर कुछ डिप मिलते हैं 408 409 के अराउंड, तो आई थिंक वहाँ पे फ्रेश बाइंग भी स्टॉक में कर सकते हैं 400 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। तो यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। एक शेयर और देखिए, हालांकि ये बहुत चल चुका है, खबर पिछले दिनों कुछ कई सारे पॉजिटिव खबरें आई इस शेयर पे, उसका हमने तेजी देखी। अतुल ऑटो देखिए, बीते 5 सत्रों में ही इस शेयर में जो है एक शानदार रैली देखने को मिली है। करीब 20 से 25 कह सकते हैं कि 30 से 32% की रैली देखने को मिली है पिछले कुछ सत्रों में ही। अतुल ऑटो 7 दिनों में शेयर जो है 52% चल चुका है। क्या अब इसमें खरीदारी का मौका आपको दिखता है, या जिसके पास है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले? मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी के लिए तो अभी ऑलरेडी स्टॉक आज अपर सर्किट पे है। ट्रेंड नो डाउट पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक में जो स्टॉप लॉसेस कुछ नजदीक के नहीं बैठ रहे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है। बट लेकिन हाँ, अगर किसी वाले एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो उनको मैं कहूंगा कि स्टॉक को होल्ड करे, क्योंकि जैसे वॉल्यूम्स और तेजी ये स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखी गई, ये काफी स्ट्रेंथ के साइन है। सो मे बी ये रिटर्न्स और आगे बढ़ सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग के लिए कभी कुछ डिप्स मिलते हैं तो बाय एंड डिप्स की रणनीति रखते हैं। खरीदारी करने से फिलहाल इस लेवल पे कोई खरीदारी मत करें। आपके पास है तो इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं। हमने तमाम उन शेयरों की बात की जिसमें कि आज कहीं ना कहीं एक अच्छी रैली देखने को मिली है, लेकिन अब कुछ ऐसे शेयरों की बात करते हैं जो निवेश के लिहाज से भी बेहतर है। मिड कैप मारुति शेयर। और मिड कैप के मारुति शेयर बताने के लिए हमारे साथ राघवेंद्र केडिया जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, कौन से शेयर बतौर मिड कैप का मारुति आपको दिख रहे हैं? गुड आफ्टरनून मनीष जी। फंडामेंटल साइड पे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा टाटा केमिकल्स। करंट प्राइस है 1060 1060 रुपए का। इसका टारगेट आता है 1400 रुपीज का, 1400 रुपए का, जो कि 32% अपसाइड है करंट लेवल्स पे। कंपनी के टाटा केमिकल्स के Q1 अर्निंग्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस थे। रेवेन्यू 4218 करोड़ का था, जो कि 6% अप था। एबिटा वाज अप बाय 3%। तो रिजल्ट्स काफी ठीक ठाक थे टाटा केमिकल्स के। कंपनी ने काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं। यूरिया और फॉस्फेट बिजनेस का डिसइन्वेस्टमेंट किया है। कंज्यूमर प्रोडक्ट बिजनेस को डीमर्ज किया है। डिविडेंड पे आउट टाटा केमिकल्स का काफी जनरस रहता है, 1.5% टू 2%। ओवरऑल हमें लगता है टाटा केमिकल्स का 50 रुपए का फुल ईयर ईपीएस आएगा, अर्निंग पर शेयर। और इस पे एक मॉडरेट मल्टीपल, पी मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल अगर 28 का देते हैं, 28 का देते हैं, तो 50 इंटू 28 1400 का टारगेट आता है। टाटा केमिकल 1400 के टारगेट के लिए करंट प्राइस पे ले सकते हैं, जो कि 32% अपसाइड रहेगा फंडामेंटल साइड एनालिसिस से। दूसरा स्टॉक इस स्पेस में, मिड कैप स्पेस में, डालमिया भारत शुगर रहेगा। करंट प्राइस 370 का है, इसका टारगेट 520 का आता है। इंडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है फ्यूल इंपोर्ट कम करने का, कार्बन एमिशन कम करने का, और इथेनॉल ब्लेंडिंग से ये दोनों चीजें अचीव होती है। और जो टारगेट है वो ऑन ट्रैक है 2026 से। तो इसके इमीडिएट बेनिफिशियरी शुगर कंपनीज रहेंगे, और डालमिया भारत शुगर भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा इसका। हमें लगता है डालमिया भारत शुगर का फुल ईयर ईपीएस 52 रुपए का होगा, 52 रुपीज का। और एक बहुत कंजर्वेटिव मल्टीपल अगर दिया जाए 10 का, तो 52 इंटू 10 टाइम्स पीई गिव्स अ टारगेट ऑफ 520, 520 का टारगेट 1 साल की अवधि के लिए। डालमिया शुगर में 75% प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि मैक्सिमम परमिसिबल लेवल्स है। इससे मालूम पड़ता है कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्किन इन द गेम काफी अच्छा है। प्रमोटर्स का काफी अच्छा सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो इस प्राइस पर डालमिया भारत शुगर बाय करिए 520 के टारगेट के लिए, 1 साल की अवधि के लिए। ऑन द फंडामेंटल साइड मिड कैप स्पेस में ये हमारा स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा। थैंक यू। तो डालमिया भारत शुगर खरीदारी करने से यहाँ से 520 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं, 1 साल का नजरिया होगा। और टाटा केमिकल में खरीदारी करने की सलाह होगी, 1400 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन दोनों शेयरों में 1 साल के नजरिए के हिसाब से खरीदारी करनी है, कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के तौर पर नहीं बताया गया, ये निवेश की राह है। शुक्रिया राघवेंद्र बताने के लिए दोनों मारुति शेयर। और रुचित, आपका भी शुक्रिया बीटन और स्वदेश को समय देने के लिए और बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए।